हाय गाइस, सभी को सभी का वेलकम है इस चैनल पर। सबसे पहले मैं बीए प्रथम सेमेस्टर 2024 जो परीक्षा है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के द्वारा जो आयोजित की जाने वाली परीक्षा है उसके बारे में आपको बताऊंगा। जो क्वेश्चन अभी हाल ही में पेपर हुआ है तो पेपर के बारे में बताऊंगा कि कैसा पेपर है, और जो बच्चे अभी नए नए एडमिशन लेंगे तो उनको भी ये पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। और क्वेश्चन आज का बहुत ही सरल आया था, तो इसी तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए, चलिए हम देखते हैं। इसमें दिया गया है कि भाई बीए प्रथम सेमेस्टर 2024 प्राचीन सब्जेक्ट जो है वो प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व है, जिसको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी कहते हैं। इसमें जो पेपर है वो आपका उसका जो टाइमिंग है वो 2 घंटे की टाइमिंग है, और इसमें सभी क्वेश्चन जो है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अति लघु, लघु और विस्तृत, दीर्घ उत्तरी जिसको कहते हैं। इसमें आप यहाँ नोट में आप देख सकते हैं कि सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी अति लघु उत्तरी में 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है, ठीक है, और इसकी शब्द सीमा जो 50 है। अब चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, यहाँ से देखते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो है इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 5 क्वेश्चन है। अब इसमें आप देख लिए, पहला क्वेश्चन है वेदांग। वेदांग के बारे में आपको लिखना है कि वेदांग क्या है, ठीक है, ये वैदिक सभ्यता से संबंधित है, वैदिक कल्चर से, ठीक है। इसके बाद राजतरंगिणी, जिसको प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक भी कहा जाता है, इसके बारे में। स्तूप के बारे में जो कि बौद्ध से संबंधित है। पिरामिड, चूँकि ये मिस्र से संबंधित है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से। और फराओ जो है, जिसको ये भी मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है, जिसमें मिस्र जो वहाँ के जो शासक होते थे उनको जो है फराओ के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद आइए हम देखते हैं इसमें। अब दूसरा है लघु उत्तरी प्रश्न। इसमें कुल 8 प्रश्न है, जिसमें से आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। अब इसमें दीजिए, अब इसका जो शब्द सीमा है, इसकी शब्द सीमा जो है वो 100 शब्द है, आपको लिखना है। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है इसमें, नदियों की घाटियों में सभ्यताओं के उदय के कारकों पर प्रकाश डालिए। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यानी कि विश्व की प्राचीन नदी घाटियों के किनारे कौन कौन सी सभ्यता का विकास हुआ, उसके बारे में हम लोग को देखना है। दूसरा है, हम लोग देखेंगे हम्मुराबी की विधिक संहिता का उल्लेख कीजिए। तीसरा है वैदिक देवमंडल। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ से वैदिक सभ्यता के बारे में आपको उसके बारे में उससे क्वेश्चन आपको आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए, नील नदी मिस्र के लिए वरदान थी। चूँकि ये क्वेश्चन बहुत ही एकदम फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, तो बार बार पूछा जाता है। तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के बारे में ये पूछा गया। अब उसके बाद देखिए, पेरिक्लिस युग, यूनानी सभ्यता का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, यूनान से यहाँ क्वेश्चन आ गया। जिसको देखिए, इसमें आपको वर्ड सिविलाइजेशन पढ़ना है, उसी से एक क्वेश्चन है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ईजी है, आप अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि असीरिया की कला पर भी क्वेश्चन आया है। और लास्ट क्वेश्चन है, रोम के इतिहास में आगस्टस का योगदान, कि रोमन एम्पायर में या रोम साम्राज्य में आगस्टस जो शासक था उसका क्या योगदान था। उसने जैसे कि सॉलिडस वगैरह स्वर्ण मुद्रा चलाई थी और बहुत सारे उसने काम किए थे, है ना। अब उसके बाद देखिए खंड स यानी सेक्शन सी, तीसरा सेक्शन है। इसमें दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, और इसमें जो प्रश्नों की संख्या है टोटल 4 दी गई है, जिसमें से आपको 2 करना है, यानी इसमें ऑप्शन है। और यह 20 अंक का क्वेश्चन है। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग, इसमें जो क्वेश्चन है कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें। अब देखिए, जो नंबर 1 क्वेश्चन है इसमें, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों का वर्णन कीजिए। यानी आपके प्राचीन इतिहास से ही पहला जो चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, तो इसमें कौन कौन से स्रोत हैं इसका भी आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण, इसको आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सुमेरियन के लोगों के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन का इसमें विवरण देना है। फिर तीसरा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक पक्षों पर देना है, ये तीसरा। और चौथा एवं लास्ट है कि हेलेनिक एवं हेलेनिस्टिक सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन की, यानी यूनान की जो हेलेनिक यूनान से क्वेश्चन है,
वर्ल्ड सिविलाइजेशन में कि हेलेनिक और हेलेनिस्टिक कहलाइए, चूँकि ये बहुत ही फेवरेट है एग्जामिनर का, बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड होता है ये क्वेश्चन, तो इसलिए आप इन 4 जो क्वेश्चन इन चारों में से किसी 2 को आप कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ए, तीसरे का ए, बी, सी और डी, इनमें से आपको किसी 2 को करना है। तो बहुत ही है, इस तरह से ये आपका जो पेपर है बीए प्राचीन इतिहास फर्स्ट सेमेस्टर का महात्मा गांधी विद्यापीठ से जो भी स्टूडेंट हैं वो देख सकते हैं इसको और इस पर विचार कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।